में ठंड और शीतलहर की वजह से एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। रुक करेंगे दूसरी खबर का, तो बेगूसराय के किसान मौसम की मार के बाद अब नील गाय और नील बकरी से परेशान है। देखिए किसानों की परेशानी, दोहरी परेशानी वो इस वक्त उठा रहे हैं। नील गाय और नील बकरी किसानों की फसलों को चट कर जा रही हैं और किसान अपनी फसल नष्ट हो जाने की वजह से कर्ज तले दबते जा रहे हैं। किसानों ने शासन और प्रशासन से ये मांग की है कि उन्हें जानवरों से निजात दिलाई जाए। महाजन से कर्ज वगैरह लेकर के खेती करते हैं। पहले तो प्रकृति की मार झेल ही रहे थे, अब एक नई मुसीबत आ गई है नीलबकरी के रूप में। यह इतना खतरनाक नीलबकरी है कि कोई भी फसल लगाइए उसको खा जाती है, होने ही नहीं दे रही है। जो भी खेती करते हैं, ये जो नील बकरी है जिसका कि 2 ही थन होता है, 6 महीना में 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा देती है और वो अपना जनरेशन बढ़ाते बढ़ाते ये पोजीशन आ गया है। एक एक झुंड में 30-30, 40-40 की संख्या में आती है और हम लोग का फसल बर्बाद कर देती है। सरकार से मांग है जो सरकार इस फसल का मुआवजा दे और इस नील बकरी को पकड़ करके जंगल में छोड़ दे, चाहे इसको जो तरीका अपनावे वो करे। हम छिए मजदूर किसान, कोई भी फसल लगबे छिए, मकई, गेहूं, साग सब्जी कुछ भी लगाते हैं, एक भी फसल रहल नहीं दे और स्थिति हमारे भूखमरी की ओर। रुपेश सिंह हत्याकांड के 6 दिन बीत चुके हैं और आज 7वां दिन है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस प्रशासन जी तोड़ कोशिश में लगा है ताकि इस हाई प्रोफाइल केस को क्रैक किया जा सके, लेकिन अब तक अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं, जिससे कि प्रशासन अपराधी के गिरेबान तक पहुंच नहीं पा रही। रविवार के दिन एसआईटी की टीम ने बेऊर जेल जाकर अपराधियों से पूछताछ की है। एसआईटी की टीम ने अपराधियों को संदिग्ध शूटर्स की तस्वीर दिखाई और उनसे पहचान की कोशिश कराई गई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एसआईटी को बेऊर जेल में पूछताछ के बाद अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो देखिए आज 7वां दिन है रुपेश हत्याकांड का, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 3 टीमें इस वक्त काम कर रही हैं और परिजन जो है वो ये कह रहे हैं कि अब हमें सीबीआई से ही उम्मीद है। सीबीआई अगर इस पूरे मामले की जांच करे तो शायद अपराधी गिरफ्त में होंगे, क्योंकि अभी तक बिहार पुलिस, एसआईटी की टीम, ये तमाम टीमों के हाथ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि कल की अगर अपडेशन की बात की जाए तो दिल्ली और गोवा तक पुलिस की टीम जो है वो जांच कर चुकी है। अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, 200 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है, जानकारी निकालने की कोशिश की गई, फोन कॉल डिटेल्स लगातार खंगाले जा रहे हैं ताकि कोई सुराग मिल सके। सुराग के लिए अपराधियों से भी पूछताछ करने के लिए बेऊर जेल जा पहुंची पुलिस और पूछताछ की गई है। शूटरों से पूछताछ की गई, जो संदिग्ध रिकॉर्ड में आए हैं उन रिकॉर्ड्स को खंगालने की कोशिश भी की जा रही है और ऐसे में कोशिश ये भी कि जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्त में हो। बेतिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान के हेरफेर के खेल का पर्दाफाश किया गया। नरकटियागंज आरपीएफ ने सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से 5 कार्टन सामान को जब्त किया है जो नेपाल ले जाए जा रहे थे, लेकिन ये खेल यही खत्म नहीं होता है। देखिए दिल्ली के आनंद विहार से ये सामान जो है वो नेपाल के लिए बुक कराया गया। जब्त सामान में लाखों रुपए के परफ्यूम शामिल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं। कार्रवाई में यह खुलासा किया गया कि पहले इन सामानों को भारत से नेपाल भेजा जाता है, उसके बाद इन्हीं सामानों को एक बार फिर से नेपाल से भारत लाया जाता है और ज्यादा कीमत पर इसे भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। नेपाल से भारत ये सामान जैसे ही पहुंचते हैं, इसके पीछे की वजह यह है कि टैक्स की चोरी की जा सके। भारत से नेपाल में सामान मंगाने पर विशेष छूट मिलती है और ऐसे में कम कीमत पर टैक्स चोरी कर सामान को पहले नेपाल और फिर नेपाल से इन्हीं सामानों को फिर भारत लाकर ज्यादा और ऊंची कीमत पर खपाया जाता है। परफ्यूम है जी, किसने दिया है ये? आरपीएफ ने? जी हाँ। कितना मात्रा होगा लगभग? मात्रा तो लगभग 1 कार्टून में
90 पैकेट हैं और एक पैकेट में जो है आपको किसी में 18, किसी में 20, किसी में 23, किसी में 21, किसी में 24, इस करके इसे जो नेपाल से आ रहा था क्या? हाँ। बिहार में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बिजनेस पर अफवाह का असर जरूर दिख रहा है। दुकानदारों का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अब अगर कंपैरिजन किया जाए, पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो ग्राहक जरूर बढ़े हैं, लेकिन अब भी ये संख्या अमूमन और आम दिनों की तुलना में कम नजर आती है। अफवाह की वजह से पोल्ट्री फार्म से लेकर चिकन दुकान तक स्थिति अब तक सामान्य नहीं हुई है। हालांकि पहले की अपेक्षा कुछ ग्राहकों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन जो बिक्री है उसमें अब तक रफ्तार नहीं आई है। और देख सकते हैं इस वक्त दरोगा राय पथ पर शाम के वक्त हम पहुंचे हैं, जो चिकन की दुकान है। पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्राहक जो है खरीदारी करने के लिए पहुंचते थे और अंडे से लेकर चिकन दुकान तक अब भी जो है इक्के दुक्के ग्राहक ही नजर आ रहे हैं। हम दुकानदारों से भी जानेंगे कि आखिर पहले से सेल जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, क्या पहले से कुछ बढ़ा है कि नहीं? पहले बीच में थोड़ा घट गया था, अभी ठीक चल रहा है पहले से, मगर ग्राहक थोड़ा कम है। अभी भी कम है? अभी भी कम है, जितना पहले हम लोग का होता था अभी कुछ कम है। डर तो है लेकिन नहीं जा रहा है। बीच में खाना छोड़ दिए थे क्या? जी। क्या चीज का अफवाह? वही हल्ला सुन रहे हैं और क्या है। क्या हल्ला? अब क्या हल्ला, बीमारी निकला हुआ है। कितना दिन तक नहीं खाए? कितना, 1 महीना। बहुत कम धंधा हो रहा था, अभी ठीक धंधा हो रहा है। हाँ, इतना लेन क्लियर नहीं हुआ है, जितना कस्टमर यहाँ आता था बहुत कम आ रहा है अभी। हाँ, 4% में 3% आ रहा है, 1% नहीं आ रहा है अभी। हाँ, बाहर से माल आ रहा है, धीरे धीरे माल आना चालू हो गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी यहाँ बिहार में है ही नहीं। जाहिर है बिहार में बर्ड फ्लू नहीं है, अब तक किसी भी जगह पर जो है पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो ग्राहक हैं अब भी वो मुर्गा खरीदने से कतरा रहे हैं और खाने से भी डर रहे हैं। यही वजह है कि दुकानों पर अब भी ग्राहकों की भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम आगे बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।